Welcome to the Achieve Lakshya. Today we will start chapter number 1, class 12, Introducing Indian Society. Now, Introducing Indian Society, जैसे चैप्टर का नाम है कि हमें क्या करना है, इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, उसको समझना है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। सबसे पहले सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी मीन्स कि एक तरह से जो समाज है, ठीक है, जो सोसाइटी है, उसको हम सिस्टमेटिकली तरीके से स्टडी करें, ह्यूमन सोसाइटी की, सोशल इंटरेक्शन की, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि हाँ, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल इंटरेक्शन। ओके, नाउ अगर बात करते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले समझने वाला पॉइंट ये है कि ये जो सब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है। जैसे अनदर सब्जेक्ट जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होते हैं। इसके लिए हम प्रॉपर एडमिशन लेते हैं, क्लासेस होती हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट के बारे में उसका बेसिक समझते हैं और देन स्टार्ट होता है सब्जेक्ट। लेकिन अगर सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो इट इज़ अ सब्जेक्ट इन विच नो वन स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। ये स्टार्ट जो है वो ज़ीरो से नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, जब एक बच्चे का बर्थ होता है, तो जब एक परिवार में होता है, तो परिवार जो है वो सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, आसपास के माहौल के साथ, आसपास की धारणाओं के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ में, जिसको जो है वो बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो उस चीज़ को सीखता चला जाता है। एक तरह से सोसाइटी को वो एक्वायर्ड करता चला जाता है नेचुरली और ऑटोमेटिकली। ये तो आप अच्छे से अवेयर हैं, ठीक है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो इवन आपको काफ़ी बातों को जो है वो बेसिक बातों का पता होगा, जैसे परिवार हो गया, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और किस तरह से जो है हमें उनकी आवश्यकता पड़ती रहती है टाइम टू टाइम, और कैसे हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इन बातों की नॉलेज जो है वो बचपन से होती है। लेकिन अब बात करते हैं हम कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। देखिए, एडवांटेज तो ये कहता है कि ये हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। सोशियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको पढ़ने में जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आती है। लेकिन अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज ये कहता है, जो हमारी प्रायर नॉलेज होती है सोसाइटी को लेकर, उसमें हम एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट बना लेते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। या फिर हम बायस्ड हो जाते हैं, या फिर हम जो हैं एक तरह से एक ऐसा व्यू पॉइंट बना लेते हैं जो बिल्कुल भी हम उसको लेकर पूरे गहन तरीके से या पूरे सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सोचते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी जो है हमारे व्यू पॉइंट को चेंज करता है, कि हमारा जो व्यू पॉइंट है, जो पार्शियल पॉइंट है, जो बायस पॉइंट है, हम उसको चेंज करें और किस तरह से एक कंपैरिजन करके और तर्क और वितर्क के आधार पर हम अपना व्यू पॉइंट जो है वो एस्टेब्लिश करें, ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको आई थिंक समझ आ गए होंगे। नाउ अगर बात करते हैं कि व्हाट सोशियोलॉजी ऑफर्स इज टू टीच अस हाउ टू सी द वर्ल्ड। सोशियोलॉजी हमें कैसे दिखाता है वर्ल्ड को, एक तरह से किस तरह से हमारे सामने एक तरह से दृश्य विघटित करता है, उसके बारे में समझते हैं। वही वाली बात है कि इसमें हमारा जो पॉइंट है, जो नॉट जस्ट फॉर आवर ऑन, हमारा अपना नहीं है, ठीक है। इसमें हमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना होता है, कहीं ना कहीं पार्शल तरीके से जो है वो सोचना होता है, और उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोगों के बारे में सोचना, या उनकी चीज़ों के बारे में तर्क वितर्क करना, ये सारी बातें जो हैं इस पर स्टैंड करती हैं, और किस तरह से हम अपने व्यू पॉइंट को एक ऑसम तरीके से जो हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको कि जैसे
फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लो आपके आसपास कोई घटना हुई, ओके, ठीक है, चाहे वो मतलब कोई आविष्कार को लेकर हो गया या कोई भी ऐसे घटना हुई, या पॉलिटिकल को लेकर हो गया, या फिर सोसाइटी को लेकर कोई भी आपके सामने इंसिडेंट होता है, तो आप उसको एक पॉइंट पर आकर आप एक बायस तरीके से नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। आपको हर तरीके से, हर पॉइंट से उस चीज़ को समझना होगा, उसके जो है वीक पॉइंट, उसके जो हैं जो एक मजबूत पॉइंट है उसको समझना होगा। उसके बाद आकर आप अपने एक स्टैंड पॉइंट पर आ सकते हैं, अपना एक पॉइंट जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यही सोशोलॉजी जो है हमें सिखाने का प्रयास करता है कि किस तरह से हम सिस्टमेटिकली तरीके से किसी भी चीज़ को समझते हैं और उसको एक अलग अलग धारणाओं में समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं रिफ्लेक्सिबिलिटी की, कि किस तरह से डेवलप करते हैं हम एक न्यू पर्सपेक्टिव को, और किस तरह से व्यू पॉइंट को एक फैमिलियर बनाते हैं, कंफर्ट तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी हम क्रिटिसाइज़ करते हैं और चीज़ों को लेकर या डाइवर्स तरीके से हम जो है अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं और प्रिपेयर करते हैं फॉर रिफ्लेक्शन, मेक स्पेस फॉर इट इन द करिकुलम, ठीक है। किस तरह से हम अपने एक पॉइंट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी अगर सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, इसमें एक्सप्लोर कैसे करते हैं, क्रिएट करते हैं अंडरस्टैंडिंग को अपने एक तरह से विद इन आवर ऑन गोइंग शेयर डायलॉजिकल रिलेशनशिप का, ठीक है। तो हम अपने जितने भी व्यू पॉइंट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर होती है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो है वो एक डेवलप होता चला जाता है, ठीक है। हम अगर अपने आप को जो है वो किस तरह से बाहर वालों के आगे रिप्रेजेंट करते हैं, या बाहर वालों के आगे जो हैं वो किस तरह से अपने व्यू पॉइंट को, अपने वॉइस को, अपनी शेपिंग मीनिंग को, अपने कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव को, ठीक है, वो किस तरह से हमारी जो थिंकिंग लेवल है, क्लेम्स एंड जो मेथड होते हैं, वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी कोई भी मतलब इसको अगर हम एक तरह से कंपेयर करें अनदर सब्जेक्ट से या अनदर कॉन्सेप्ट से, हमारे जीवन में मतलब जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है कि जो रिफ्लेक्सिबिलिटी होती है, कि एक सोशोलॉजी को समझने में अगर हम गहन तरीके से समझते हैं, तो किस तरह से हम क्लेम एंड मेथड के आधार पर एक अच्छे तर्क वितर्क जो हैं, एक अच्छे अपने चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नौ अगर बात करते हैं, आर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टीचर्स यू हाउ टू ड्रॉ सोशल मैप्स। इसमें क्या बात की गई है कि किस तरह से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यूनिफाई करने के लिए, ठीक है, यूनिफिकेशन करने के लिए कौन से पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में, जो कॉलोनिज्म जो था, जो एक तरह से अंग्रेज़ों का युग था, जहाँ पर जब स्वाधीन नहीं हुआ था हमारा देश, उस टाइम की बात की जा रही है, किस तरह से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हमने जो है अपने आप को यूनाइट किया, पूरे देश को यूनाइट किया। अगर इसके एनिमी की बात करें कॉलोनियलिज्म के, तो इसमें नेशनलिज्म की बात आती है सबसे पहले। तो इसने न्यू क्लासेस को, न्यू कम्युनिटीज़ को जो है वो रिक्रिएट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज में बात करते हैं कि बाउंड्रीज क्या है, एक सोशल और सिंबॉलिक, ठीक है। बाउंड्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी में। बाउंड्रीज की अगर बात करते हैं, वो किस तरह से सोशल और सिंबॉलिक तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें फंडामेंटल सोशल लाइफ की बात की जाती है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टेड या एंड एर्बाइटरी जो है सिस्टम की भी बात की जाती है, और डिटर्मिनेशन जो है, डिटरमाइन एक्सेस टू रिसोर्सेज की भी बात की जाती है। तो बाउंड्रीज में जो है वो हम किस तरह से कनेक्ट होते हैं, वन पर्सन टू अनदर, एंड वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, वन सोसाइटी टू
अनदर, और किस तरह से हम अपने सोशल लाइफ को, अपने फंडामेंटल उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके रिसोर्सेज जो हैं वो किस तरह से रिबिल्ड करते हैं, इस बारे में बात की गई है। नाउ इसमें एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। फॉर्मल तरीके से, अगर हम फॉर्मल तरीके से किसी से कनेक्ट होते हैं या इनफॉर्मल तरीके से किसी से कनेक्ट होते हैं, वो किस तरह से बात की जाती है। इसमें बाउंड्रीज आर फॉर लर्निंग, जैसे वर्क थीम हो गई, कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस हो गई, या सोशल नेटवर्किंग हो गई। ठीक है, यस, यहाँ पर बात करते हैं इंडियन सोसाइटी क्या है। इंडियन सोसाइटी इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। ठीक है, एक तरह से प्लूरल सोसाइटी है, डाइवर्सिटी सिस्टम है। यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर अगर बात करें, रीजन को लेकर बात करें, रिलीजन, कास्ट या कस्टम्स की बात करें, तो यहाँ पर डाइवर्स सिस्टम है। ठीक है, इस बात से आप अच्छे से अवेयर हैं। तो इसमें बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की। इसमें मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या शामिल है। सोशलिज्म, इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशनिज्म, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो अगर बात करते हैं डेमोक्रेसी जब आई इंडिया में, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्रिंसिपल्स हो इक्वलिटी, फ्रीडम, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मीन्स सर्व मताधिकार, यानी कि सबको मताधिकार मिलना, सबको वोट देने का अधिकार। चेंज द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, और किस तरह से इन प्रिंसिपल्स से के साथ जुड़ने से किस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो इंडियन सोसाइटी का वो चेंज हुआ और किस तरह से डेवलप हुआ। ठीक है, तो ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बात समझने वाली है। जो इंडिया का ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था उसमें चेंज आया, कैसे, डेमोक्रेसी आने से और प्रिंसिपल्स जो हैं वो जुड़ने से। नाउ बात करते हैं यहाँ पर वेरियस प्रोसेस जो हैं, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड में। इसमें बात करते हैं कि सम ऑफ दिस प्रोसेस वर कंप्लीटली एक्सटर्नल, कुछ जो हैं एक्सटर्नल हैं और कुछ जो हैं इंटरनल हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रोसेस की बात करते हैं इन द ब्रिटिश रूल में, इसमें शामिल होता है वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशंस। ठीक है, और अगर हम इंटरनल पार्ट की बात करते हैं तो इसमें शामिल है संस्कृतिजाइजेशन एंड अर्बन जो सोसाइटीज़ होती हैं उनकी बात करते हैं। नाउ यहाँ पर अब सेकंड पैराग्राफ में देखिए, इसमें मैकेनिकल टेक्निक्स जो हैं इन प्रोडक्शन मार्केट सिस्टम में, ट्रेड, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कंसेप्ट ऑफ सिविल सर्विस based on bureaucracy, formal written law, modern military organization, trained separate legal system and modern formal education system were important steps that prepared the background for modernization। यहाँ पर स्पेशली बात की गई है मॉडर्नाइजेशन की। यहाँ पर जो है मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या शामिल है, इसमें ब्यूरोक्रेसी, फॉर्मल रिटन लॉ, मॉडर्न मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड सेपरेट लीगल सिस्टम, मॉडर्न फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तो ये सारे स्टेप्स जो थे वो एक तरह से इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी में भी जल्दी से चेंज होते जा रहे थे, जल्दी से इसको हम जो हैं वो एक तरह से रिक्रिएट कर रहे थे या उसी को हम एक्सेप्ट कर रहे थे। नाउ अब बात करते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन द इंडियन सोसाइटी कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स फॉर इंडियन सोसाइटी। दैट इज़, जैसे इंडियन सोसाइटी में आपको पता है बहुत सारी कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वे में जब ये सोसाइटी चल रही थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ठीक है, विधवा विवाह हो गया, और इस तरह से इन जो कृतियों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे कहीं ना कहीं जो समाज सेवक थे वो सामने आए, जैसे राजा राम मोहन रॉय का नाम आप जानते होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सन और दयानंद सरस्वती, ठीक है, रेनेडे तिलक और गांधी जी का नाम आप भली भांति जानते हैं, जिन्होंने पूर्ण रूप से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये जो प्रॉब्लम्स थी उसको ख़त्म करने का सहयोग किया। नाउ
इंडियन सोसाइटी के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, पूरी तरह से किस तरह से डेवलप हुए और किस तरह से प्रॉब्लम्स जो हैं उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। यहाँ पर बात कर रहे हैं, पहले तो हमने क्या बात करी, ठीक है, यहाँ पर पीछे क्या बात करी हमने, इंडियन जो समाज सेवक थे, सोशल वर्कर थे, उनकी बात करी, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं जो वेस्टर्न जो एक तरह से जिन्होंने सहयोग किया इंडियन सोसाइटी को समझने में, जैसे जिसमें सबसे बड़ा नाम आता था, फर्स्ट स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज प्रेजेंटेड बाय BH Baden-Powell इन 1892 इन हिज बुक। उसने इंडियन सोसाइटी के बारे में जो है वो पूरी गहन तरीके से स्टडी करी। इसमें बात करते हैं सर चार्ल्स मैटक्लेफ हो गए, सर जॉर्ज वुडवर्ड बेडन-पॉवेल एंड फ्रांसिस एक तरह से बात करते हैं प्रिपेयर्ड ए डिटेल रिपोर्ट। इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट तैयार करी, और किस तरह से किस पर जो विलेज होते थे, जो वेरियस विलेज होते थे, सिटीज़ होती थी मद्रास, मैसूर, बिहार में, तो इन्होंने मिलकर जो है वो विलेज सोसाइटी के ऊपर जो है उसकी पॉवर्टी के ऊपर पूरी रिपोर्ट तैयार करी और उसका एक तरह से कंक्लूजन निकाला। यहाँ पर बात करते हैं कि सोशोलॉजी क्या कहता है। सोशोलॉजी टेल्स यू, तुम्हें बताता है अबाउट व्हाट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ ग्रुपिंग्स दैट देयर आर इन सोसाइटी, व्हाट देयर रिलेशनशिप आर टू ईच अदर एंड व्हाट दिस माइट मीन इन टर्म्स ऑफ योर ऑन लाइफ। सोशोलॉजी हमें मेनली बताता है ग्रुप्स के बारे में, ग्रुपिंग्स के बारे में, उसके रिलेशनशिप के बारे में, उसको किस तरह से टर्म्स किया गया है, कि किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस में उसको बनाया गया है, रिक्रिएट किया गया है। नाउ यहाँ पर बात करते हैं ऐसी राइट मिल्स जो हैं, ए वेल नॉन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने लिखा है सोशोलॉजी में कि कैन हेल्प, सोशोलॉजी जो है वो हमारी मदद करती है एक तरह से मैप जो है वो लिंक्स कनेक्ट करने में बिटवीन पर्सनल ट्रबल्स, जो हमारी ट्रबल्स होती हैं, हमारी जो परेशानियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और सोशल इश्यूज होते हैं, उसको एक तरह से लिंक्स बनाने में हमारी मदद करती है। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे एज बाउंड्रीज हो गई यंग एंड ओल्ड के बीच में, ठीक है, किस तरह से लिंक्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर रीजनल बाउंड्रीज हो गई, इकोनॉमिक बाउंड्रीज हो गई, रिलीजियस बाउंड्रीज हो गई और कास्ट बाउंड्रीज हो गई, किस तरह से यहाँ पर लिंक्स बनाए गए हैं। तो यहीं तक जो था हमारा पहला चैप्टर था। बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं हमने डिस्कस किए हैं। ये स्टूडेंट क्लास 12 जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें सोशोलॉजी का पहला चैप्टर हमने थॉरली हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन कुछ अगर पॉइंट छूट गए हैं, क्वेश्चन आंसर देख मेनली जो है इसके क्वेश्चन आंसर, इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बार बार बोर्ड में रिपीट होते हैं, तो उसको भी मैं अब अगले जो वीडियोस हैं उसमें मैं डिस्कशन करने का पूरा प्रयास करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप उसमें जो है पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।